अब भगवान थोड़ा बोलने चालने लगे, कुछ घूमने भी लगे। एक घटना आती है बड़ा सुंदर। मां यशोदा बैठकर मथाने से दही को मथ रही थी, माखन निकाल रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण पीछे से जाकर माता के गले में हाथ डाल दिया और पीठ पर बैठ गए। तमं कमारूढ़म पायत स्तनम। और जैसे पीठ पर चढ़े तो माता ने कही कि लाला क्या चाहिए तुमको? भगवान ने कहा कि मैया तू बड़ी भोली है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है तू। एक काम करो, तुम मुझे अपना दूध पिलाओ। तो माता जी ने कहा लाला तुमको दूध पिलाने के लिए मैंने पद्मगंधा नाम की गाय का दूध दूहकर उसको उबाल रही हूं और इधर मैं दही को मथ रही हूं। जब वो दूध गर्म होगा तो तुम पी लेना। भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर जिद किया, हठ किए। उन्होंने कहा कि नहीं मां, मैं तो तुम्हारा दूध पीने की इच्छा रखता हूं। तो मैया ने कहा चलो कोई बात नहीं। अपनी गोद में पीठ पर से कृष्ण को उतारकर अपने गोद में रखी और कन्हैया के मुंह में जैसे अपना स्तनपान कराने के लिए तैयार हुई, तब तक जो दूध गर्म करने के लिए रखी गई थी उस दूध में उफान आ गया और उफान आकर वो जलने लगा। मैया ने अपने गोद से बाल कृष्ण लाल को नीचे उतार दिया और गई दूध को संभालने। जैसे दूध को संभालने गई तो कन्हैया को क्रोध आई कि हमसे बड़ा दूध। तो इन्होंने क्रोध में आकर वहां पर एक लकुटी रखी थी, डंडा, उसको उठा लिया और पुरानी मटकी रखी थी, उस मटकी पर मारा और मटकी फूट गई। मैया को बड़ी क्रोध आई कि देखो मैं दूध बचाने गई, इसने अपने क्रोध के वशीभूत होकर लकुटी से मटकी तोड़ दिया। तो मैया ने कन्हैया को पकड़ करके बांध दिया। ये सीधा सीधा कथा है, परंतु इसके अंदर मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। ये सीधा सीधा जो कथा हम लोगों को सुनाई पड़ जाता है तो समझते हैं कि यही सामान्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो रहस्य है, भगवान श्री कृष्ण ने मां के पास जाकर इच्छा व्यक्त की कि मुझे तुम्हारी दूध पीनी है, जबकि माता ने जिस दूध को रखी थी वो दूध सामान्य गाय का दूध नहीं था। पद्मगंधा माने जिसके दूध में कमल के फूल का सुगंध आता हो, ऐसी गाय का नाम पद्मगंधा। और वो गाय कैसी है, क्या खाती है? 1000 गाय का दूध दूहकर 100 गायों को पिलाई जाती थी। 100 गायों का दूध निकालकर 10 गाय को पिलाई जाती थी और 10 गाय का दूध निकालकर 1 गाय को पिलाई जाती थी। और उसका जो दूध निकलता था उसको भगवान श्री कृष्ण को भोग लगती थी। ऐसी श्रेणियां हैं इसी। तो माता जी ने कहा कि लाला तुम्हारे हिस्से का दूध तो मैं गर्म करने के लिए रखी हूं। यहां अर्थ है कि भगवान माता आपके भोजन की अलग व्यवस्था कर रखी है। आपके हिस्से का या संसार में है, कहीं ना कहीं है, लेकिन मनुष्य जिद्दी है, अड़ जाता है।
कहता है कि नहीं, मुझे तो तुमसे ही चाहिए, तुम्हारे द्वारा ही चाहिए। और जब जिद करने लगे भगवान, तो वहां दूध में उफान आ गया। दूध में क्यों उफान आया? तो उस दूध ने विचार किया, कहा कि मैं जन्म जन्मांतर से भगवान के सम्मुख आने के लिए लालायित था। मैं जंगलों में घास बन करके जन्म लिया, जन्म जन्मांतर का तपस्या मेरा पूर्ण हुआ तो वृंदावन के क्षेत्र में आकर, गोकुल के क्षेत्र में आकर घास बना। फिर कई गौएं मुझे चर गई, मैं दूध बनकर अब भगवान के मुखमंडल में जाऊंगा, अब उनका सानिध्य मुझे मिलेगा। लेकिन मेरे पास आने के बाद भी भगवान मुझे कहते हैं कि मैं नहीं पीऊंगा। मैं ईश्वर के आगे भी आग पर तपस्या ही कर रहा हूं, और इस समय भगवान कहते हैं कि मैं वो दूध नहीं पीऊंगा, मैं तो मां का दूध पीऊंगा। तो उस दूध ने कहा कि अब मुझे जल करके मर जाना ही अच्छा है, अब मैं क्या करूं? तो जब दूध में उफान आई तो माता जाकर के बचाई, कही कि नहीं, अरे कृष्ण, तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा भक्त जल कर मरे, ये अच्छा लगा। यशोदा, यश और दया दोनों मिलकर यशोदा बना है। यशोदा मैया ने कहा, लाला तूने तो गीता में, तुम्हारे वेदों में ये बात आई है कि नमे भक्ता प्रणश्यति, भक्त का कभी नाश नहीं होता है, और तुम्हारे आंखों के सामने दूध जल रहा है, मैं उस दूध को जलने नहीं दूंगी, मैं तुमको अपने गोद से नीचे उतार दूंगी। एक क्षण के लिए भगवान को अपने गोद से नीचे उतार दिया, परंतु वो तपस्या उस भक्त को जाकर यशोदया, यश और दया जाकर बचा लिया। अब भगवान की इच्छा की परिपूर्ति नहीं हुई, जो चाहते, कितना हल्ला कर, आधा घंटा में हम कथा खत्म लिया। अब भगवान की जब इच्छा परिपूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आई, ये सामान्य बात है। बेईमान नियत वाले लोगों से आप जब उनका प्रारूप देखेंगे, जिद्दी आदमी का, हठी आदमी का, तो छोटी छोटी बातों में उसको क्रोध आता है। कैसे क्रोध आता है? जैसे भगवान को आ गया क्रोध, ये तो सामान्य आदमी है। अब भगवान को क्रोध आए तो क्रोध में क्या होता है? क्रोध में तो मंगल काम नहीं होगा, क्रोध में हत्या ही होता है, हिंसा ही होता है। भगवान ने लकुटी उठा लिया, हथियार उठा लिया, और फिर उन्होंने भांड का भंजन किया, मटकी को तोड़ दिया, माने हिंसा हो गया। क्रोध के आधार पर कोई भी किया गया कार्य आपके जीवन को मंगल नहीं बनाता है। ये ध्यान में रखना चाहिए। क्रोध का आश्रय लेने वाले साक्षात भगवान ही क्यों न हो, उनको भी बंधन और पलायन करना पड़ा। अब भगवान श्री कृष्ण अब थोड़ी बड़े हुए, वृंदावन की ओर चले। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जा राधे राधे,
कंस के द्वारा उत्पात मचाए जाने लगा। कभी तृणावर्त बवंडर के रूप में आकर भगवान को उड़ा ले जाता, भगवान उसका उद्धार करते। कभी वत्सासुर, कभी आघासुर, कई प्रकार के असुरों को वो मथुरा से भेजता रहा। और जितने राक्षस आए गोकुल में, जितने आए आते गए और सबको प्रभु ने संहार किया, सबको गति मुक्ति दे दिया। एक बात ध्यान देने योग्य है, भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी राक्षस को किसी भी हथियार का प्रयोग नहीं किया, कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा, किसी को हाथों से मारा, किसी को पैरों से मारा, किसी को पटक करके मारा, किसी को घुमा कर फेंक दिया। कहीं भी भगवान ने लाठी, डंडे, भाले, बर्छी, ये सारे अस्त्र शस्त्र का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, क्योंकि भगवान तो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जो लड़ने आए उसको ईश्वर छोड़ते नहीं है। आप संसार के अंदर किसी से लड़ो मत, लेकिन कोई लड़ने आए तो उसको छोड़ो मत। यह सिद्धांत भगवान ने बताया। सत्पुरुषों को, अच्छे लोगों को यही मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बलहीन रहो, नहीं, आप बजरंग रहो, व्यायाम करो, कुश्ती करो, लाठी सीखो, तलवार चलाना सीखो, गन चलाना सीखो। हर प्रकार की कलाओं में परिपूर्णता आपको मिले, आपके बच्चे को मिले, ऐसा संस्कार दो, लेकिन लड़ने के लिए नहीं। जो कोई लड़ने आता है तो अपनी आत्मरक्षा में इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पीछे कहा इतना हल्ला कर रहे हो? सारे गोप ग्वालों को बुलाया और कहा कि तुम लोग कुश्ती करो, तुम लोग दंड बैठक करो। कहा कि क्या करे भगवान कि ऐसे हमारे पास में भाग्य है कि कुश्ती तो करेंगे, दूध दही खाने को नहीं मिलता। कहा कि हमारे यहाँ दूध दही की कमी। कहा कि सब कंस लेकर के चला जाता है, सब डेयरी में चला जाता है। आजकल जो डेयरी में जा रहा है ना गांवों से, क्या है, पहले भी ऐसा होता था। कंस नाम का आदमी सब दही, दूध, घी, मक्खन सब अपने राज दरबार में ले जाता था। भगवान ने विचार किया कि सारा दूध दही जब शहर में चला जाएगा तो गांव के लोग क्या करेगा। तो भगवान ने मना किया कि नहीं, डेयरी में मत दो, गांव के लोगों को दो। लोगों ने कहा कि वहां पर जाते हैं तो गोटा पैसा मिल जाता है, ये तो राक्षस लोग देगा ही, लेकिन इससे आपका गांव कमजोर हो जाएगा, आपका गांव रोगी हो जाएगा, आपके गांव में दूध दही मक्खन नहीं मिलेगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कुछ ऐसा उपाय करो कि गांव का दूध बाहर नहीं जाए। तो उन्होंने ग्वाल मंडली को अपने साथ बनाया और ग्वाल मंडली के साथ में जो भी लोग मटकी में लेकर के जाते थे, मटकी मार करके फोड़ देते थे और दूध दही को लूट कर सब ग्वाल वालों को खिलाया। कहा कि तुम लोग खाओ, क्योंकि यह दूध दही राक्षस खाएगा तो राक्षस बलवान होगा, सज्जन लोग खाएंगे तो सज्जनता देश में बढ़ेगी। इसलिए अच्छे लोगों के लिए, गृहस्थों के लिए यह दूध दही है, ये राक्षसों के लिए नहीं है। भगवान ने इस विधा को रोका कि नहीं रोका? इसलिए गांवों में इसकी संचार हो तो भगवान बड़े प्रेम से सारे ग्वाल वालों को मजबूत भी करते थे, अपने साथ रखते थे, राक्षसों से लड़ने की सारी विधा बताते थे। यहां तक कि गोकुल को अधिग्रहण कर लिया गया, देवता भी कुपित हो जाते थे, इंद्र का पूजा विरोध कर दिया। भगवान ने कहा कि इंद्र का पूजा मत करो। नंद बाबा, गोकुल के सारे लोग
ये मानते थे कि इंद्र पूजा नहीं करने से बड़ा अमंगल हो जाएगा। भगवान ने कहा कि नहीं, इंद्र का पूजा नहीं करें, गोवर्धन का पूजा करें। गोवर्धन, जहां गाय का वर्धन होता हो वह स्थान का नाम है गोवर्धन। जहां गाय की प्रतिष्ठा होती हो, अब यहां गोवर्धन पूजा कहां होगा? अब खाली यहां गोधन कुटाई, गोवर्धन पूजा ना हो, क्योंकि गाय तो है ही नहीं। तो भगवान ने जब इंद्र का पूजा निषेध करके गायों की पूजा शुरू की, गोवर्धन पर्वत का पूजा शुरू किया, तो इंद्र कुपित होकर के वर्षा की। लेकिन उन्होंने अपने पूरे परिवार की, गोकुल के समस्त ग्वाल वालों की उन्होंने रक्षा करी है। लेकिन सबको साथ लिया, सबका साथ सबका विकास। भगवान ने सामर्थ्य थी, एक उंगली पर पूरे पर्वत को उठा लिए, लेकिन ग्वाल वालों से कहा कि सब इसमें लाठी लगाओ, क्योंकि सबको लगेगी कि मैंने काम को किया है। ऐसा भागवत कथा तो एक आदमी भी करा सकता है, लेकिन सबसे चंदा लेकर के किया जाता है, 5 ही रुपया सही, लेकिन लाओ। क्यों? क्योंकि सबको लगे कि ये यज्ञ मेरा है। कभी भी सुकृत कर्म, यशस्वी कर्म अगर करने का अवसर आए तो सब कोई मिल करके करना चाहिए और उस यश को प्राप्त करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को सिखाया कि सब कोई जस का भागी बनो, सब कोई यशस्वी हो। आज आपके गांव में इतना सुंदर यज्ञ हुआ, 7 दिन तक कोई विघ्न बाधा नहीं आया। अब यह यज्ञ सफलता की ओर जा रहा है, सफल हो गया, तो इसका यश किसको मिलेगा? केवल एक आदमी को। एक लड़का मिथिलेश ने ये कार्यक्रम को किया तो केवल उसी को यश मिलेगा? नहीं, ये समस्त गांव वाले को मिलेगा। जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया है, सबको मिलेगा। लेकिन अगर काम बिगड़ जाए तो सब लोग कहेगा कि ये करे चलता सारा काम बिगड़ल है। बनेगा तो सबको ही यश भागी होगा, यश का भागी होना चाहिए। चलिए अब दक्षिणा के टाइम आ गया और अपना आतंक बढ़ाता जा रहा है। अब कृष्ण ने कहा कि इस आतंकवादी को समाप्त करने के लिए सबसे बड़ा मीटिंग बुलानी पड़ेगी, बैठक करना होगा। कहा कि कहां पर बैठक हो, कौन सा जगह पर? कहे कि चलिए वृंदावन, जंगल में। और जंगल में राक्षसों को खत्म करने के लिए एक बैठक बैठी जिसका नाम था महारास। क्या नाम था जी? महारास। से रासलीला, ये देश की लीला है, राष्ट्र लीला है। वहां पर सारी व्यवस्था हो गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता लगी कि अजी भाई, लोग तो दूर दूर से आएंगे, यहां रासलीला तो होगी, लेकिन यहां पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। क्योंकि जो जमुना जी बह रही थी, उस जमुना जी के जल में पूरा विष हो गया था। एक कालिया नाग वो जल में आकर के बैठकर जमुना के सारे जल को दूषित कर दिया था। यहां तक कि ऊपर से कोई पक्षी भी उड़े तो इस कालिया नाग के विष के कारण झुलस कर नीचे गिर जाता है। अर्थात जल संसाधक मंत्रालय पर कालिया नाग का डेरा बैठ गया। दुनिया का पानी में दूसरा स्थान है, नेपाल धनी है जल संसाधन में, लेकिन यहां का सारा पानी, सारा बिजली इस देश को नहीं मिलता। मिलता है क्या? यहां भी लोड शेडिंग की समस्या है। इसका अर्थ है इसके मंत्रालय में बैठे हुए कालिया नाग है, सर नदी बेच देता है। ने ग्वाल वालों को साथ लिया, कहा कि ऐसे नाग को तो यहां से हम भी राजनीति जानते हैं बेटा, केवल तुम ही नहीं जानते हो। तो भगवान ने बहाना बनाया
खेल का बहाना बनाया और उन्होंने एक गेंद बनाई, कंदुक बनाई और बाल बाल उसी के तट पर जाकर खेलने लगे। खेलते खेलते भगवान ने अपने पैर के घात से इतनी जोर से मारी कि जहां कालिया नाग का डह था उसमें जाकर वो गेंद गिरता है। अब जो बालक का गेंद था, भगवान उसको पूरा प्रशिक्षण दिए थे। वो कहा कि कन्हैया मुझे तो वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं एक गेंद के बदले 200-300 जितना का उतना गेंद दे दूंगा। कहा कि ना जी ना, मुझे तो वही गेंद चाहिए। और भगवान को भी बहाना मिल गई। उसके तट पर एक कदम्ब का वृक्ष था, भगवान उस पर चढ़ गए। बलराम तो जानते थे कि कन्हैया का राजनीति क्या है। यहाँ सारे छोटे छोटे ग्वाल बाल और लोग नहीं जानते थे। और भगवान कन्हैया कालिया दह में कूद पड़े। हो कूदे जमुना में कन्हैया मैया लेके मुरली। घटित हुआ तो भगवान ने शरद पूर्णिमा के रात्रि में समस्त गोपियों को आवाहन किया मंत्रणा करने के लिए। तो उन्होंने मुरली बजाई। जो गोपियां जिस अवस्था में थी भगवान के पास उसी अवस्था में पहुंचती है। आता है वर्णन, चलो चलो री सखी। प्रेम का अर्थ कुछ समर्पण की भावना, कुछ संयम, कुछ सदाचार, कुछ शिष्टाचार। अगर यह तीन नहीं है तो आप भक्त नहीं है। इसका ज्ञान रास मंडल में दिया। वो ब्रह्म विराट महा कौन है? तो ब्रह्म है, विराट है और महायोगी है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। चलो चलो रे सखी वृंदावन में। और फिर उसके बाद कंस चारों तरफ से हार गया। अपना कोई भी उसके अनुचर, कोई भी दूत, कोई भी राक्षस जब कंस के मनोअभिलषित कामना को पूरा करने में असफल हो गए, सारे लोग मारे गए, तो कंस ने निर्दयता पूर्वक उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ के बहाने अक्रूर जी को भेजता है कि हे अक्रूर, आप कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ।